नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आज हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं और एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी हरकतों से आज तक हमसे अलग होने के बाद बाज नहीं आ पाया। लगातार हमारे देश के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। एलओसी पर हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो मुल्क है उनके ड्रोन्स हमें देखने को मिले हैं। लगातार कुछ ना कुछ आतंकवादी हमें यहाँ पर पकड़ाए जा रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्स लगातार ऐसे आतंकवादियों को पकड़ रही है और 26 जनवरी दोस्तों बहुत करीब है और बहुत सारे खतरे हैं जो हमारे देश के ऊपर मंडरा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ी है हमारी सीनियर कॉलीग सृष्टि मिश्रा। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मौजूदा जानकारी है, किस तरीके से जो ये ऑपरेशन है, हमारी जो पुलिस आर्मी है, फोर्स है, वो किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है? शुक्रिया निकिता, पहले तो आपको। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पाकिस्तान मुल्क है उसके बारे में तो शब्दों में भी हम बयां करें तो कम पड़ जाता है, लेकिन देखिए दर्शकों बहुत बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। अभी 26 के पहले क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश चल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए मेरठ से एक आरोपी को यहाँ पर उसकी तलाश की जा रही है, जो कि ये कहा जा रहा है निकिता कि वो टेररिज्म में यहाँ संलिप्त है, इसके साथ अलकायदा से कनेक्शन हो सकते हैं, इसके साथ दिल्ली को दहलाने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आर्मी पर सुसाइडल अटैक की तैयारी में था। तो यहाँ यूपी एटीएस को समझिए एक बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि नाम का खुलासा हुआ है। उसका नाम है उजैद, जो कि कहा जा रहा है कि मेरठ के सराय बहलीन का रहने वाला है, फिलहाल फरार है। और उसके घर पर यहाँ पुलिस चस्पा नोटिस करके चली गई है। कहा यह जा रहा है निकिता कि वो जम्मू कश्मीर भी गया था और उसका कनेक्शन आतंकी संगठनों से है। और खास तौर पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर यह भी सामने आ रहा है कि अलकायदा से जुड़े हुए तार है। अब यही नहीं सुनिए निकिता, और भी आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। सबसे बड़ी बात, आपने देखा था कि दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही निकिता तमाम तैयारी कोशिश पाकिस्तान की चल रही है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो हम नमन करते हैं जिस जवान की शहादत हुई है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। गजेंद्र सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, देश की सुरक्षा में वो शहीद हो गए हैं। और देखिए इसके पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान नापाक हरकत कर रहा है, ड्रोन्स भेज रहा है। केवल जनवरी महीने में निकिता आपको बताएं कि लगातार 3 बार मुठभेड़ हुई है और किश्तवाड़ में लगातार ऑपरेशन तलाशी जारी है, जहां कहा जा रहा है कि घाटियों में 60 से 70 आतंकी जो हैं यहां पर छिपे होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, मेरठ, दिल्ली, हर जगह आतंकियों के तार। और सबसे बड़ी बात दर्शकों को बताना चाहेंगे, बांग्लादेश कनेक्शन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और यहाँ पर देश में ही कुछ छिपे ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जो कहा जा रहा है कि आतंकियों के कनेक्शन में। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुस्तैद है, सेना लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मेरठ में जब ये खुलासा हुआ तो एटीएस की टीम और एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पर एक साथ तफ्तीश करी। तो यह संयुक्त रूप से निकिता ऑपरेशन को अंजाम दिया भी जा रहा है। और देखिए आपने जो कहा पाकिस्तान के बारे में, उस पर मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगी कि ड्रोन्स जो देखे जा रहे हैं, इतना डर है पाकिस्तान को कि ड्रोन्स वो सीमावर्ती इलाके में भेज तो रहा है लेकिन खतरा है। फिर कहा जा रहा है 2-3 मिनट ड्रोन्स मंडरा रहे फिर वापस चले जा रहे हैं और सेना लगातार उसको मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। इसके साथ ही आपको बताया केवल मेरठ ही नहीं, 26 के पहले दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। कहा यह जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के पहले बड़ी साजिश हो रही है और हालांकि लगातार नाकामयाबी मिल रही है। देखिए यहाँ पर बीते दिन निकिता आपने देखा होगा 8 जवान हमारे घायल हुए थे और उसमें से 2-3 जवानों को जम्मू कश्मीर के यहाँ पर घाटियों में और खास तौर पर एलओसी इलाके में लड़ते लड़ते लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि आतंकियों से जो मुठभेड़ हुई थी उसमें कुछ जवान घायल हो गए थे, जहाँ उनका इलाज लगातार जारी है। और 8 जवानों में 2-3 जवानों को एयरलिफ्ट भी किया गया था। तो देखिए केवल मेरठ ही नहीं निकलता, मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, अब हरियाणा पे आते हैं और खास तौर पर आतंकी संगठन के साथ कहा जा रहा है खालिस्तानियों का भी हाथ सामने आया है। और यहाँ कहा जा रहा है कि हरियाणा से एक आरोपी को पकड़ा गया है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश विरोधी अभियान में उसकी गतिविधि पाई गई। एक और बात बता दें दर्शकों को, यहाँ व्हाट्सएप चैट के जरिए ये खुलासा हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ध्यान से सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्लीपर सेल मौजूद हैं, एक्टिव हैं, जो कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने ये पूरी खबर सुनी होगी जो लगातार ये प्लानिंग की जा रही है। और देखिए अगर हम बात करें पूरे विश्व में इस वक्त युद्ध का माहौल है तो पाकिस्तान मौका लेना चाह रहा है। पाकिस्तान हर बार घुसपैठ कर रहा है। पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ पर भारत को तबाह करें, भारत को कोशिश करें कि कुछ परेशानी आए, भारत जो है वो पाकिस्तान पर ध्यान दे। देखिए पाकिस्तान
दरअसल कहा यह जाता है ना निकिता, आपने सुना होगा कि जब कोई आप पे ध्यान नहीं देता है तो आप अट्रैक्ट करते हो। तो कुछ ना कुछ हरकत करके घुसपैठ के जरिए, ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि भारत का जो पूरा ध्यान हो वो हमारी ओर रहे। वो कोशिश कर रहा है कि लगातार हम डराने की कोशिश करें भारत को और भारत डर जाए, लेकिन हम बता दें कि भारत डरने वालों में से नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आज भी हर एक पाकिस्तानी को ज़रूर से याद होगा, उन सभी टेररिस्ट को ज़रूर से याद होगा, और ऑपरेशन 2.0 अभी भी चल रहा है, ऑन गोइंग है। जी बिल्कुल, ऑपरेशन यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे सेना के प्रमुख ने भी ये कहा था, अभी बीते दिन संयुक्त टीम बनाई गई थी और एक मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा। क्योंकि देखिए ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, इसके साथ घुसपैठ की कोशिश है। कहा यह जा रहा है कि घाटियों में यहाँ पर जैश के 3 आतंकी यहाँ मौजूद हैं जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो देखिए जैश ए मोहम्मद की बात करें, लश्कर ए तैयबा की बात करें, तो देखिए पाकिस्तान तो खुद पालता है ना, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट ना करे। एक बार बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये भी बात सामने आ रही निकिता कि कुलदीप उर्फ कालू, जिसको यहाँ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो एक बार अमेरिका जाने की कोशिश में था और लगातार भारत में बैठ करके खालिस्तानी समर्थकों को जो चाहते हैं भारत में कुछ ऐसी गतिविधि हो और यहाँ पर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उसने साफ यहाँ भारत को धमकी भी दी थी। और कई ऐसे तमाम ऐसे दस्तावेज भी पाए गए हैं जहाँ कहा यह जा रहा है कि केवल पंजाब पुलिस ही नहीं, यहाँ संयुक्त टीम बनाई गई है, आईबी एक्टिव है, हर तरीके से सीमा में घुसपैठ की कोशिश को जो नाकामयाब हम कर रहे हैं सेना के जवानों द्वारा, पूरे देश में अब यहाँ पर एक्टिव मोड पर हाई अलर्ट को राज्यों को किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो स्थानीय लोग, देखिए खास तौर पे हम दर्शकों को ये भी बताने वाले हैं कि देखिए डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नया भारत है और पाकिस्तान को हम घर में घुस के मारते हैं, और यही वजह है कि सेना के प्रमुख ने ये कहा कि ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो ये तमाम बातें हैं जो यहाँ पे आज हमने सोचा कि दर्शकों को बताया। और निकिता, आपने भी देखा होगा कि अभी अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, वेनेजुएला, और ऐसे इधर ट्रंप ने भी ये बात कही कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो हमने विवाद को सुलझाया था, वरना अटैक करने वाले थे। तो देखिए ऐसे में पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय पटलों में बेइज्जती हुई है कि आतंकवाद को पालता है, खाना खिलाता आतंकियों को, उनके लिए इकोनॉमी तो उनकी बिल्कुल गिर चुकी है, जीडीपी का कुछ हाल नहीं है। वहाँ की आवाम, वहाँ के जो लोग हैं वो रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन टेररिज्म के लिए पूरा पैसा पाकिस्तान दे रहा है। मुनीर और शहबाज शरीफ की जो भी ये जोड़ी है, वो टेररिज्म के लिए उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन अपनी जनता के अच्छे के लिए, उनके लिए घर दे, उनको रोटी दे, इसके लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। IMF के सामने हमेशा कटोरा लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन टेररिज्म की बात यहाँ पर की जाए तो एक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भारत के निवासी हैं, आप देशवासी हैं, आपको डरने की किसी भी चीज़ से कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर आपको ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि देखने को मिलती है, कोई भी इंसान आपको लगता है कि शायद ये कुछ गलत करने वाला है, या कुछ भी चीज़ आपको पब्लिक में जैसे देखने को मिलती है, तो आप तुरंत के तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। पुलिस की, हमारी जो आर्मी है, उनके आप आइज़ एंड ईयर्स बने, यही आप सबसे हमारा निवेदन रहेगा। एंड कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे सृष्टि? देखिए निकिता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो खास एक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए गणतंत्र दिवस में भव्य तैयारी होती है, तो पाकिस्तान हमेशा चिढ़ता है। भारत में कोई भी ऐसा बड़ा अवसर आता है, मौका आता है, तो कोशिश करता है पाकिस्तान की हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। और यही वजह है कि यहाँ पर हर राज्यों से कहीं ना कहीं ये सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान यहाँ दिल्ली दहलाने की कोशिश कर रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले की ये तैयारी है। अब देखिए आरोपी उजैद का मिलना, इसके साथ यहाँ पर खालिस्तानी समर्थक का मिलना और ऐसे बयानबाजी तेज करना। स्लीपर सेल एक्टिव हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। व्हाट्सएप ग्रुप निकिता पकड़ा गया है और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन तलाशी चलाया जा रहा है, मुठभेड़ हो रही है और लगातार हमारे सेना बलों ने डट कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, वैसे मैं बता दूं ऑपरेशन तलाशी अभी भी बरकरार है और ये तब तक चलेगा जब तक घाटियों से, जब तक LOC के इलाकों से और यहाँ पर संदिग्धों की पूरी तलाश ना हो जाए, उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। और निकिता, सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के घाटियों में कुछ ऐसे संदिग्ध हैं जो कि भारत में रह रहे हैं और उनकी गतिविधि पाई जा रही है देश विरोधी अभियान में, उनको भी कुचला जाएगा। आपसे मैं कह रही हूँ, क्योंकि लगातार सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के पहले सभी राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है और डॉग स्क्वाड की टीम और ATS लगातार इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर तफ्तीश कर रही है।
इसके साथ इतना ही। आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी और हैं। नजर रखेंगे। जी हाँ, हम इसी गतिविधि पर नज़रें रखते रहेंगे। 26 जनवरी बहुत करीब है। आप सबको गणतंत्र दिवस की इंडिया न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और प्लीज़ बी द आइज़ एंड ईयर्स ऑफ आवर नेशन, आवर कंट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।